कुछ शुरू किया था, चैप्टर इंटरनल ट्रेड। क्या था इंटरनल ट्रेड अमर? अ ट्रेड विद इन द, शुरू, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? अ ट्रेड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है, आप सब जवाब दे सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब अनम्यूट कर सकते हैं, और हमारा तो कैमरा भी चल रहा है, माइक भी चल रहा है, तो इसलिए जवाब दीजिए, बोलना है। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी हरमिंदर, तो अ ट्रेड बिटवीन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होता है वो बेटा जी टू टाइप्स का होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहला टाइप होता है होलसेलर, ठीक है, और दूसरा हर्ष कौन सा होता है? रिटेलर। क्या फर्क होता है हर्ष होलसेलर और रिटेलर में? होलसेलर में लेस वैरायटी और मोर क्वांटिटी। और रिटेल में क्या होता है प्रणव? क्वांटिटी क्या हो जाती है? लेस, और वैरायटी क्या हो जाती है? मोर। कुलाल प्रणव आंसर देंगे। तो व्हाट इज होलसेलर? होलसेलर का मतलब होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में डील करता है बट लेस वैरायटी में डील करता है, और रिटेलर होता है जो लेस क्वांटिटी में डील करता है और ज्यादा वैरायटी में डील करता है। तो दिस इज होलसेलर एंड रिटेलर। फिर हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ होलसेलर। हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ होलसेलर। होलसेलर के फंक्शंस हमने किस किस के टूवर्ड्स पढ़े थे? एक हमने पढ़े थे होलसेलर के फंक्शंस टूवर्ड्स, कुछ याद है किसी को? प्रोड्यूसर। वेरी गुड, टूवर्ड्स प्रोड्यूसर पढ़े थे, और किसके टूवर्ड्स पढ़े थे? रिटेलर। रिटेलर, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का लिंक होता है। तो जो होलसेलर होता है वो दो लोगों के लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक तो प्रोड्यूसर के लिए और दूसरा रिटेलर के लिए। तो होलसेलर प्रोड्यूसर के लिए क्या क्या करता है, याद करो। सबसे पहला उसको क्या देने का काम करता है? फाइनेंस। वेरी गुड, सबसे पहले उसे फाइनेंस देने का काम करता है, क्योंकि पैसा सारा का सारा होलसेलर ही देता है। नंबर टू, जब सामान बच जाता है तो सारा का सारा स्टोरेज भी मान्य किसका होता है? होलसेलर का। और वंशिका उसके बाद तनीषा रिस्क शेयरिंग, सारा का सारा रिस्क भी तनीषा किसका होता है? होलसेलर का। अगर बात करें कि यही होलसेलर रिटेलर के लिए क्या क्या करता है, तो नंबर वन, एक तो गुड्स प्रोवाइड कराता है, आप भी बोलेंगे क्या प्रोवाइड कराता है? गुड्स, और क्या पढ़ाया था? रिस्क शेयर करता है। वेरी गुड, रिस्क शेयर करता है, क्योंकि एज प्रोड्यूसर रिटेलर को भी स्टोरेज करने की जरूरत है, ना तो प्रोड्यूसर स्टोरेज करता है ना रिटेलर, सारे की सारी स्टोरेज कौन करता है? होलसेलर। तो रिस्क उसका होता है। नंबर थ्री, वो आपको उधार की सुविधा भी देता है, याद है क्लास, कि आराम से बेच दो फिर आप पैसे दे देना। और याद है बड़े बड़े बैनर्स करके कुछ बात करी थी हमने क्लास में, कि वो मार्केटिंग भी करके देता है। मार्केटिंग सपोर्ट। एग्जैक्टली, मार्केटिंग का सारा सपोर्ट भी कौन करता है? होलसेलर। तो दिस इज व्हाट होलसेलर डू टुवर्ड्स प्रोड्यूसर एंड दिस आर द फंक्शंस ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स रिटेलर। अगला आता है बेटा जी, जहां से आज क्लास शुरू होगी, कि रिटेलर के क्या फंक्शंस है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर? जो रिटेलर होता है दीपशिका, वो किस किस के बीच में होता है? होलसेलर तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में होता है, और रिटेलर किस किस के बीच में होता है? वेरी गुड, रिटेलर होता है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो रिटेलर के सबसे पहले फंक्शन आते हैं टुवर्ड्स होलसेलर, और दूसरे फंक्शंस हर्ष आते हैं टुवर्ड्स कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले रिटेलर फंक्शंस परफॉर्म करता है टुवर्ड्स होलसेलर, और उसके बाद रिटेलर फंक्शन परफॉर्म करता है टुवर्ड्स कंज्यूमर। तो ये जो रिटेलर है बेटा जी, ये होलसेलर के लिए क्या क्या करता है और कंज्यूमर के लिए क्या क्या करता है? सोच के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करनी। रिटेलर होलसेलर के लिए क्या करता है? पहले लेट्स टेक अ रीकैप। होलसेलर रिटेलर के लिए क्या करता था? जो होलसेलर होता था वो रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करता था, रिस्क शेयर करता था, उधार देता था, और मार्केटिंग भी करके देता था। अब सोच के बताओ कि रिटेलर बदले में होलसेलर के लिए क्या क्या करता है। चलो आज की क्लास शुरू करें। हाँ भाई,
हो जाओ शुरू। दी होलसेलर से वो गुड्स लेता है। और कुछ? ये रिटेलर होलसेलर के लिए बदले में क्या क्या करता है? मेरा क्वेश्चन वही का वही है, जवाब अभी तक किसी का आया नहीं है। आंसर दीजिए। सर दीदी उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। वेरी गुड। मतलब कैसे फाइनेंस? दीदी वो क्रेडिट पे गुड्स लेता है उनसे और उनको बेच के उनको दे देता है। वो तो पेमेंट ही देता है ना बाबू, उसमें तो कोई सुविधा है ही नहीं। अब आप मेरी बात समझो, जब वो उधारी दे रहे हैं तो पैसे तो बाबू बाद में तो देने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि फ्री में ही दे दे। बिल्कुल आप बाद में ही पैसे देते हो ना। हाँ, अगर आप उसी टाइम पैसे देते तो मैं कहती कि ये फंक्शन रिटेलर होलसेलर के लिए देता है। तो पैसे की तो कोई ऐसी बात है नहीं, उल्टा होलसेलर ही रिटेलर को उधार देता है, तो पैसे तो वो क्या ही देगा। और कुछ सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दी रिटेलर गुड्स ले रहा है होलसेलर से, उसके गुड्स बिक रहे हैं। शाबाश। अगर रिटेलर ना होता तो होलसेलर को क्या नुकसान होता? मेरा तो बस इतना ही क्वेश्चन है। स्टोरेज नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? स्टोरेज। पर स्टोरेज तो होलसेलर ही करता है ना। रिटेलर का क्या फायदा है होलसेलर को? दीदी गुड्स कंज्यूमर तक ना पहुंचते। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है कि अगर रिटेलर ना होता तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गुड्स कंज्यूमर तक ना पहुंचते, पहुंचते तो तब भी, पर उतने अच्छे से ना पहुंचते जितने अच्छे से रिटेलर पहुंचा देता है। तो पहला फंक्शन जो रिटेलर करता है टुवर्ड्स होलसेलर, नंबर 1, इट दे हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। किस चीज में हेल्प करता है? इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो जो भी होलसेलर के गुड्स है, वैसे भी आप सबको पता ही होगा कि होलसेलर सामान किस में होल्ड करता है? बल्क में। तो बल्क सामान पड़ा का पड़ा रह जाता अगर रिटेलर ना होता। तो रिटेलर सबसे ज्यादा हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स किसके पास होते हैं? होलसेलर के पास। एक तो यही फायदा है रिटेलर का। और क्या फायदा है? आराम से सोचो स्केल प्रोडक्शन। बाबू। रिस्क तो सारा का सारा होलसेलर का ही है ना, रिटेलर का तो कोई रिस्क है ही नहीं। हम ये पढ़ रहे हैं कि रिटेलर का क्या फायदा है होलसेलर को। होलसेलर के तो बहुत सारे फायदे है ही रिटेलर को, क्योंकि वो रिस्क भी लेगा, स्टोरेज भी करेगा, और क्या बोलते हैं, उधार भी देगा। पर बदले में रिटेलर भी कुछ करेगा कि नहीं? वो क्या करेगा? दीदी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो प्रोड्यूसर करता है, रिटेलर तो करता ही नहीं है। सोचो सोचो और सोचो, मिलेगा आंसर, ऐसा नहीं है। बोलो बोलो। दूसरा फायदा मैं आपको बताती हूँ। दूसरा फंक्शन जो रिटेलर देता है होलसेलर को वो ये है कि जो रिटेलर होता है वो बेटा जी आपके गुड्स को प्रमोट भी करता है। गुड्स को प्रमोट करने का काम भी करता है, गुड्स को पर्सनली सेल करने का काम भी करता है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप रिटेलर के पास जाते हो, आप सिर्फ ये बताना कि ये बात सही है कि नहीं, ठीक है? आपका काम ये है। जब आप किसी रिटेलर के पास जाते हो तनीषा, तो कई बार रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है। एम आई करेक्ट? यस। सही है। रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर आप उसके पास शैम्पू लेने गए हो तो उसके पास हर कंपनी का शैम्पू है बेटा जी। उसके पास डव का भी शैम्पू है, पेंटीन का भी शैम्पू है, लॉरियल का भी शैम्पू है, क्लिनिक प्लस का भी शैम्पू है। कई बार रिटेलर अपनी पर्सनल एडवाइस भी देता है। आपने देखा होगा कि जैसे अरे ये वाला ले लो, ये वाला बढ़िया है। आपने कभी सुनी ये चीज कि हाँ ये अच्छा है? तो कई बार वो गुड्स को खुद भी प्रमोट करता है कि हाँ ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये ले लो, इससे कस्टमर ज्यादा खुश है, इसमें ये फायदा भी है, वो प्रोडक्ट बेकार है। भले ही उसके पास दोनों है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट की ज्यादा तारीफ करता है। पहले बताओ ये बात होती है कि नहीं होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। होती है दीदी। होती है? कब हुई तुम्हारे साथ? बताओ, कोई एग्जाम्पल है? बताओ बताओ, अरे बोल सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बोलिए। दीदी कपड़ों में कपड़ों कपड़ों में होते हैं।
हाँ कपड़ों में होती है, शाबाश। और अरे आप पे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है, ये ज्यादा जच रहा है तुम पे। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो रिटेलर होता है बेटा जी, वो उस चीज को भी ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें उसका प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होता है। अब आप ये बात मानते हो? यस दीदी। ट्रू। सब लोग बोल सकते हैं भाई, सब है क्लास में, बोलो। हाँ जी, अमल, हर्ष। हर्ष प्रेजेंट, एब्सेंट। बेटा जी बोलेंगे। बी प्रेजेंट। प्रेजेंट तो बाबू तब हो गए ना जब बोलोगे, अभी तक तो एब्सेंट ही हो। बताओ ऐसा होता है हर्ष की नहीं होता है? बी क्या क्या होता है? क्या होता है? क्या चल रहा है? क्लास चल रही है क्या? इंटरनल ट्रेड? ये क्या होता है? क्या पूछा मैंने? क्या होता है? बी बोलो बोलो। वो मोमोज खा नेटवर्क रहे। इशू। हाँ थोड़ा जाग जाओ बाबू, चाय चाय पकौड़े थोड़े साइड रख दो 5 मिनट, पढ़ाई करो अच्छे से, तब समझ आएगा क्या पूछा है। बताओ कुणाल, क्या पूछा आपने बेटा जी? कि जो रिटेलर होता है, ध्यान से सुनिए क्लास को, आंखें कान बंद करके नहीं सुननी है, जाग जाओ। तो जो रिटेलर होता है वो होलसेलर के लिए क्या क्या करता है? रिटेलर एक तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, नंबर 1। जो भी गुड्स उसके पास है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा कि किसी भी तरीके से वो गुड्स बिक जाए। नंबर 2, कई बार वो गुड्स को प्रमोट भी करता है और पर्सनल सेलिंग भी करता है, मतलब अपने बिहाफ पे भी उन्हें बेचता है। जैसे आप कभी कुछ दुकान पे लेने जाते हो तो उसके पास सॉरी, उसके पास उस चीज के 3-4 वेरिएंट है, बट वो किसी एक चीज को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करता है। कई बार आपने ये चीज अपने साथ प्रैक्टिकली भी देखी होगी। जैसे आप कोई शैम्पू लेने गए हो, या कोई बिस्किट लेने गए हो, या कपड़े लेने गए हो, या जूते लेने गए हो, तो कई बार जिस चीज में उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है वो उस चीज की तारीफ ज्यादा करते हैं। या किसी कंपनी से उन्हें डिस्काउंट आता है, रिटेलर को क्या होता है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंपनी की इतनी यूनिट बेच दी तो हम आपको ये हॉलीडे पैकेज देंगे। तो रिटेलर उसको बेचने के चक्कर में होता है कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा बेचो, स्कीम मिलेगी। तो ऐसा होता है कई बार। तो रिटेलर अपने बिहाफ पे आकर भी आपके प्रोडक्ट की पर्सनल सेलिंग भी करता है। अगर मैं मान लीजिए किसी ब्रांड की होलसेलर हूँ, तो मुझे रिटेलर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए जिससे कि वो मेरे प्रोडक्ट की सेल करे। क्योंकि अल्टीमेटली हर्ष, कंज्यूमर तक गुड्स को कौन पहुंचाता है? जवाब चाहिए मुझे आपसे। बी रिटेलर। 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 अगर रिटेलर उसकी तारीफ करेगा तो कंज्यूमर उसको, बोलो भाई। खरीदेगा हाँ खरीदेगा। समझा करो, खरीदेगा। बताओ। अगर रिटेलर उसकी तारीफ करेगा तो कंज्यूमर उसको ऑब्वियसली खरीदेगा। तो कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा खरीदता है, इसलिए रिटेलर भी गुड्स का प्रमोशन करता है। वो फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट करता है। एक होती है फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट। आप मेरे पास कुछ लेने आए, मैंने बोला अरे ये कंपनी का बढ़िया है, जैसे आप कहे हाँ बेस्ट। जैसे आप कई बार टीवी लेने जाते हो, या कई बार आप वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, तो सामने वाले के पास सोनी का भी टीवी है, पैनासोनिक का भी टीवी है, माइक्रोमैक्स का भी है उसके पास, लेकिन वो बेचने की कोशिश ज्यादा करेगा जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। नहीं तो एक बात बताओ, टीवी तो उसका बिक ही रहा है, वो किसी टीवी की ज्यादा तारीफ क्यों करता है? क्योंकि वहां से उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आने वाला है। इसको बोलते हैं कि वो गुड्स को प्रमोट करता है और पर्सनल सेलिंग भी करता है। और इसके बाद लास्ट बात, रिटेलर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है होलसेलर का, प्रोड्यूसर के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनना। gives market information to wholesaler as well as producer। ये आप मुझे समझाओगे। चलो हो जाओ शुरू फटाफट। क्या लिखा मैंने? बी क्विक, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। कुलान, प्रणव, अमल, दीदी हर्ष, मार्केट, अमल्य, तनीष। मार्केट में मतलब क्या दीदी चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ। कैसा फैशन चाहिए आजकल कंज्यूमर्स को। हाँ ठीक, ये, आजकल मतलब जो हाँ ट्रेंड में चल रहा है ट्रेंड में चल रहा है, एग्जैक्टली। अब प्रोड्यूसर और होलसेलर क्या है बेटा जी?
ज्यादा कंज्यूमर से मिलते नहीं है। कंज्यूमर से मिलता कौन है? रिटेलर। अब कंज्यूमर दुकान पे आता है और बोलता है अरे वो है, वैसा है, ऐसा है, ऐसी चीज है, वैसी चीज है, तो रिटेलर को पता चल जाता है कि कंज्यूमर ये मांग रहा है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन वो पीछे होलसेलर और प्रोड्यूसर को देता है। फिर कंपनी वो चीज बनाना शुरू करती है क्योंकि कंज्यूमर उस चीज की डिमांड कर रहा है। नहीं तो प्रोड्यूसर को कैसे पता कि कंज्यूमर किस चीज की डिमांड कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटेलर उसको इन्फॉर्मेशन देगा उसी का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट को चेंज भी करेगा और नया प्रोडक्ट भी बनाएगा। क्लियर है? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। जैसे अभी क्या है, जैसे आजकल लोग बड़ा हेल्दी चीजें लग गए कि अरे फैट फ्री चीजें खाओ और बिल्कुल मतलब ऑयल नहीं होना चाहिए इसमें, ये तो फ्राइड है, ये है, वो है। तो अभी कंपनियों को ये बात पता चल गई, क्योंकि जब भी हम किसी रिटेलर के पास जाते हैं तो हमेशा यही पूछते हैं कि अरे ये तो फ्राइड होगा, इसमें तो रिफाइंड ऑयल होगा। तो कंपनियों ने वहीं पर चीजें बदलनी शुरू कर दी कि जैसे कोई चिप्स है या कुछ है तो लिख दिया जाता है पैकेट पे कि ये ऑलिव ऑयल में हुआ है फ्राई, या ये बेक करा गया है, फ्राई नहीं है। तो इससे क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो जो भी कस्टमर चाहता है उसकी इंफॉर्मेशन रिटेलर लेता है और फिर वो अपने पीछे होलसेलर और प्रोड्यूसर को देता है। समाप्ति करें इसकी, समझ में आ गई? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। चलो वंशिका आप बोलेंगे। तो रिटेलर बेटा जी प्रोड्यूसर के लिए क्या क्या करता है, अगर हम फटाफट से पॉइंट्स कलेक्ट करें। एक तो गुड्स को क्या करने में हेल्प करता है, बोलो जल्दी। डिस्ट्रीब्यूट। शाबाश, सब बोलेंगे। दूसरा, गुड्स को क्या करता है? प्रमोट। करता है। कैसा प्रमोट करता है? अभी मैं आपको क्या बता रही थी, फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट करता है ना। और आपके गुड्स को पर्सनल लेवल पर जाकर भी सेल करता है, मतलब पर्सनली कहेगा अरे नहीं सर मैं कह रहा हूँ ना ये बढ़िया ले लो। तो कई बार वो ऐसा भी करता है। और नेक्स्ट आता है कि वो मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देता है, जल्दी बताओ। प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर और होलसेलर्स को। किसको किसको देता है भाई? प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स को। अब इसमें मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगी, जो अगला टॉपिक है ये पूरा आपको बताना है ये रिटेलर कंज्यूमर के लिए क्या क्या करता है। और क्योंकि आप खुद कंज्यूमर हो तो आप बता सकते हो, बाकी तो आप हो नहीं तो आप नहीं बता सकते थे। अब तो आप खुद कंज्यूमर हो, बताओ एक रिटेलर आपके लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, जल्दी बताना है। दी गुड्स पहुंचाता है। वेरी गुड। एक तो बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको गुड्स तो पहुंचाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गुड्स पहुंचाता है कन्वीनियंटली। सबसे मेन बात है ये। और ये बात क्या है कि जो भी रिटेलर है वो कंज्यूमर के लिए क्या करता है? गुड्स कन्वीनियंटली प्रोवाइड करता है एट नियर टू देयर डोर स्टेप्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई? दीदी डोर टू डोर सर्विस से। डोर टू डोर सर्विस नहीं, जो रिटेलर्स होते हैं वो यूजुअली हमारे घर के पास ही होते हैं, ऑब्वियसली, है ना। अब जैसे हमें खाना है, अब जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अभी मेरा इंस्टेंट मन करा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं बाहर गई दुकान से ली पी ली। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना मैं सिडकुल जाती जहाँ कोल्ड ड्रिंक बन रही है फिर वहां से लेके आती। अगर रिटेलर नहीं होता तो सोचो आप, होलसेलर तो बेटा जी हर जगह होते नहीं है, होलसेलर तो एक सिटी में कहीं ना कहीं सेंटर में लोकेटेड होते हैं, बट रिटेलर्स जो होते हैं वो घर में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह छोटी छोटी दुकानों में मिल जाते हैं। तो आपकी नीड को इजीली कन्वीनियंटली पूरा करने में हेल्प करते हैं, आपके डोर स्टेप के पास आके आपको गुड्स दे देते हैं। अगर ये नहीं होते, सोचो अगर अमूल स्टोर ना होता या आपके घर के आसपास कोई डेयरी वाला ना होता तो क्या दूध लेने हम गुजरात जाते हैं? क्योंकि अमूल तो अपनी प्रोडक्शन गुजरात करता है ना। अब मुझे अमूल की आइसक्रीम खानी है तो मैं अमूल के रिटेलर से ही तो लूंगी। प्रोड्यूसर तो उसका गुजरात बैठा है, होलसेलर भी गुजरात में बैठा है या दिल्ली में बैठा है या नॉर्थ एरिया में बैठा है। तो अल्टीमेटली वो गुड्स को नियर टू देयर डोर स्टेप्स प्रोवाइड करने का काम सो सॉरी बेटा जी। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो गुड्स को कैसे प्रोवाइड करने का काम करते हैं कुणाल? कन्वीनियंटली नियर टू देयर डोर स्टेप्स। और कोई फायदा? दीदी एडवाइस देते हैं कस्टमर्स को उनकी चॉइस से रिलेटेड। हाँ बोल सकते हैं, वेरी गुड। ये कस्टमर को एडवाइस देने का काम भी करते हैं, ओपिनियंस, कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं।
चलिए दीपशिका ऑडिबल है अब? ये कस्टमर्स को एडवाइस देने का और ओपिनियंस देने का भी काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जैसे आप कभी किसी दुकान पे जाते हो तो आपको एडवाइस देंगे कि अरे आपके पे ये सूट करेगा, आप पे ये अच्छा लगेगा, ये भी करते हैं। और कोई बात बताओ हर्ष? एक तो हमारे घर, जी राइट टाइम पे वही इंस्टेंट, मतलब हमें कोई चीज चाहिए हो तो बट वो तो हमने पहले पॉइंट में कह दिया कि हमें गुड्स कन्वीनियंटली मिल जाते हैं हमारे घर के पास, और हमें क्या चाहिए? कस्टमर एडवाइस भी मिल जाती है, ओपिनियन ओपिनियन भी। और सोचो 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 भाई, सब कहाँ चले गए? सो गए? आधे बच्चे तो रजाई में चले गए। क्रेडिट क्रेडिट दे हाँ, देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें उधार भी मिल जाता है। उधार बेसिकली बेटा जी जो रिटेलर्स होते हैं वो सबको नहीं देते हैं। अच्छा, कौन कौन उधार करता है? करा है उधार? ट्रस्ट। रेगुलर कस्टमर्स जो होते हैं उनके साथ उधार चल जाता है। अब मान लो आपके घर के पास कोई दुकान है, आप हमेशा उन्हीं भैया पे जाते हो, उन्हीं अंकल पे जाते हो, तो कई बार आप पे पैसे कम होते हैं तो आप कह देते हो कि अरे अभी ला देता हूँ या कल दे दूंगा। तो दिस हैपेंस। तो जो क्रेडिट की सुविधा है वो भी रेगुलरली जाने वाले कस्टमर्स को मिल जाती है। कस्टमर एडवाइस तो आपको देते ही देते हैं, गुड्स भी घर के पास आके देते हैं, क्रेडिट की सुविधा भी देते हैं। इसके अलावा बेटा जी अगर हम लास्ट बात की बात करें तो आपको अदर सर्विसेज भी दे देते हैं। अदर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? हो रहा था ना, आप फोन कर दो आपके घर ही पहुंचा देंगे सामान। ऐसा भी करते हैं कुछ राशन वाले, है ना? आपकी मम्मी को इस चीज की ज्यादा नॉलेज होगी कि बस बहन जी फोन कर दिया करो, जो जो चाहिए आ जाएगा। तो दिस इज समटाइम्स दे डू, मतलब अदर सर्विसेज, यानी कि वो लोग डिलीवरी भी कर देंगे, और अगर आपको कुछ और पैकिंग वैकिंग करानी है वो भी करके दे देंगे। तो ऐसा काम भी वो लोग कर देते हैं। ठीक है जी। कस्टमर के सबसे क्लोज कौन होता है हर्ष? रिटेलर। रिटेलर, एग्जैक्टली। चेन शुरू कहाँ से होती डी है? रिटेलर। चेन शुरू कहाँ से प्रोड्यूसर। होती है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सामान किसको देता है? होलसेलर को। और होलसेलर सामान किसको देता है? रिटेलर को। और रिटेलर सामान किसको देता है? कंज्यूमर को। अगर अब तक की हम समरी तैयार करें तो ये पूरी समरी है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर होता है। सबसे पहली बात, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। होलसेलर के जो फंक्शंस होते हैं वो दो लोगों के टूवर्ड्स होते हैं, टूवर्ड्स प्रोड्यूसर, टूवर्ड्स रिटेलर। होलसेलर प्रोड्यूसर के लिए क्या क्या करता है? पैसे देने का काम, स्टोरेज का काम, रिस्क शेयर करने का काम करता है। यही होलसेलर रिटेलर के लिए क्या क्या करता है? उसको गुड्स प्रोवाइड करने का काम करेगा, रिस्क शेयर करेगा, उधार देगा, मार्केटिंग भी करके देगा। अगर हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर बदले में होलसेलर के लिए क्या करता है? नंबर 1 कुणाल, एक तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है प्रणव, गुड्स को प्रमोट करता है फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट करके, गुड्स की पर्सनल सेलिंग करता है तनीषा, और हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन लाके देता है। किसको लाके देता है? होलसेलर्स और प्रोड्यूसर्स को। यही रिटेलर कंज्यूमर के लिए क्या करता है? गुड्स को कन्वीनियंटली उनके घर के पास तक पहुंचाता है, कस्टमर को एडवाइस ओपिनियंस भी देता है, उधार भी देता है उन लोगों को जो रेगुलरली उनकी दुकान पे आते रहते हैं, और डिलीवरी पैकिंग की सर्विसेज भी देता है। एनी डाउट्स? नहीं दीदी। अमल कोई डाउट है? नहीं दीदी। दीक्षा? नहीं दीदी। दीपिका? नो दी। हर्ष? कुणाल? नहीं दीदी। मान्या? हर्ष? कुणाल? कुणाल? माल्या कोई डाउट नहीं है चैप्टर में? नोट नहीं करिए। दी। प्रणव? नो दीदी। सार्थक? हाँ जी दीदी। ठीक है जी। तनीषा, तेजस कोई डाउट? नहीं दीदी। वंशिका? नहीं दीदी। ठीक है जी। कुणाल आप प्रेजेंट हो क्लास में? चलो भाई फटाफट इसे नोट करिए बेटा जी, 5 मिनट है आपके पास। फिर मैं एक चीज आपको और बता दूं। खत्म हो गया। नहीं नहीं बाबू, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। नोट करिए।
दी अकाउंट्स की छुट्टी है। नहीं जी, क्लास है। दीदी क्लास है अकाउंट्स की। दी छुट्टी कर दो। हर चीज की छुट्टी कर देते हैं बाबू, है नहीं? दी सिर्फ क्वेश्चन दे दो ना, वो तो हम घर में कर लेंगे फिर। चलो हाँ ऐसे जी ही दीदी कर, क्वेश्चन तो लिखना हम कर कल लियो। दे देंगे। हाँ मंडे को ले आएंगे। ऐसे ही करूंगी। चलिए फिलहाल ये नोट करिए। नोट हो गया? हाँ जी दीदी। पढ़ा दे बेटा जी आगे स्क्रीन। चलिए जी, एक अगला छोटा सा टॉपिक ही आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दैट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर। कितने टाइप्स के रिटेलर होते हैं? ठीक है भाई। एक होता है इंटीनिरेंट रिटेलर और एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर। तो हमारे पास दो तरीके के रिटेलर होते हैं। एक होते हैं एक होता है इटिनेरेंट रिटेलर, इटिनेरेंट, ठीक है जी। एक होता है इटिनेरेंट रिटेलर और एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर। तो दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स शॉप रिटेलर? ध्यान से सुनना है और इसको लिखना है बाद में, पहले सुन लो। इटिनेरेंट रिटेलर वो होते हैं बेटा जी जिनकी कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती। नो परमानेंट प्लेस, नो परमानेंट प्लेस।
मतलब जैसे पैडलर्स एंड हॉकर्स होते हैं, पैडलर्स एंड हॉकर्स समझते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना रेडी पे सब्जी बेचते हैं, अब है तो वो भी रिटेलर ही, लेकिन वो इटिनेरेंट रिटेलर है क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे वो बैठते हैं, ऐसा नहीं है, दे कीप ऑन मूविंग। और फिक्स शॉप रिटेलर तो नाम से ही क्लियर है सार्थक, जिन लोगों की तेजस कोई पर्टिकुलर प्लेस होती है, तो जिन लोगों की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे वो बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स शॉप रिटेलर। और जिन लोगों की कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती, दे कीप ऑन मूविंग, उन्हें बोला जाता है इटिनेरेंट रिटेलर्स। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, इटिनेरेंट एंड फिक्स शॉप। इटिनेरेंट रिटेलर के अंदर हमारे पास फर्दर टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है दैट इज पैडलर एंड हॉकर। पहले आप मुझे दोनों में फर्क बताओ, पैडलर एंड हॉकर क्या होते हैं? हाँ भाई शुरू हो जाए अब। व्हाट इज पैडलर एंड हॉकर? पैडलर एंड हॉकर वो होते हैं जो कीप ऑन मूविंग। पैडलर्स वो होते हैं जो अपने पैरों से चलते हैं, और हॉकर्स वो होते हैं जैसे चलते हैं गुड़ 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 गुड़, जैसे ई रिक्शा सा होता है, पीछे सवार रख रखा होता है हर्ष? हाँ जी जी। हर्ष को इसकी पूरी नॉलेज है, होता है हर्ष ऐसा कुछ? आगे स्कूटर लगा रखा होता है, पीछे सवाल होता है रेड़े में, ऐसा होता है या? तो दिस इज हाउ दे मूव, उन्हें बोलते हैं हॉकर्स। मतलब जो पैदल चल के नहीं बेचते हैं, बट स्टिल दे आर पैडल, कीप ऑन मूविंग, वो चलते फिरते रहते हैं, अपना सामान बेचते रहते हैं। सो दे कीप ऑन मूविंग, और वो अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करते रहते हैं, कीप ऑन मूविंग एंड चेंज लोकेशन, चेंजिंग लोकेशन फॉर सेलिंग गुड्स। इनकी भी कोई परमानेंट जगह नहीं होती है, दे कीप ऑन चेंजिंग, इन्हें बोलते हैं पैडलर्स एंड हॉकर्स। दूसरे आते हैं बेटा जी मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। मार्केट ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो हु ओपन देयर शॉप एट डिफरेंट प्लेस ऑन फिक्स्ड डेज। मतलब अभी सुन ला, ये आपको डिफरेंट प्लेस पे मिलेंगे, डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट डेज। अब क्या मतलब है इस बात का? जैसे बर्थडे को ये आपको सेक्टर 2 पे मिलेंगे, ट्यूसडे को ये आपको आर नगर चौक पे मिलेंगे। तो दिस इज हाउ दे सिट। तो जो लोग ऐसे अपना रिटेल बिजनेस करते हैं उन्हें बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स, अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर। तीसरे होते हैं बेटा जी स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब ये कौन हुए स्ट्रीट ट्रेडर्स? स्ट्रीट ट्रेडर्स वो होते हैं जो यूजुअली आपको वहां पे मिलेंगे, यूजुअली एग्जिस्ट वेयर ह्यूज पब्लिक गैदर्स। ये हमें यूजुअली कहाँ मिलते हैं? जहाँ ह्यूज पब्लिक गैदर होता है। कोई एग्जांपल दो, कहाँ पे ह्यूज फिर पब्लिक गैदर होती है? जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, फॉर एग्जांपल कोई मेला, कोई फेट, वहां पर, है ना? तो ये लोग अक्सर आपको वहां मिलेंगे जहाँ काफी पब्लिक रहती है, तो ये लोग वहां पर होते हैं। पेडलर्स एंड हॉकर्स चलते फिरते रहते हैं। बाकी ट्रेडर्स अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर होते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स यूजुअली वहां पे बैठते हैं जहाँ ह्यूज पब्लिक गैदर हो। जैसे अगर कहीं मेला है, या किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम है, या किसी गुरुद्वारे में अगर कोई प्रोग्राम है, तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ ह्यूज पब्लिक गैदर होने वाली है। जैसे कहीं दिवाली मेला है, कहीं दशहरा लग रहा है, तो वहां पे ये लोग पहुंच जाते हैं। इनको बोला जाता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। और जो अलग अलग दिन अलग अलग जगह बैठते हैं उनको बोला जाता है मार्केट ट्रेडर्स।